श्री कृष्ण की प्रेम वाणी को सिर्फ ध्यान देने तक ही मत रखिए, उस अपनी सांसों और अपने दिल तक ले जाइए। यहां से मन को सुकून मिलता है। और जब प्रेम वाणी को पूरा अपना लोगे ना, तो कृष्ण सिर्फ याद नहीं आएंगे, कृष्ण का एहसास आप होगा। ही की प्रतीक्षा कर रहा था, कब आप अपनी तीर्थ यात्रा पूर्ण कर यहाँ पधारेंगे। नहीं कहना, तुम्हें भय था कि मैं आकर तुम्हारा पक्षपात रोकूंगा। पक्षपात तो मैं सदा ही करता हूँ बड़े भैया। जो मेरी शरण में आता है उसका रक्षण करने का वचन तो मैंने समय के आरंभ से दिया। सभी को समान दृष्टि से देखने का वचन भी है विष्णु का। सभी को समान दृष्टि से ही देखता हूँ दाऊ। धर्मी को उसका उचित फल और अधर्मी को दंड देता, भेदभाव नहीं करता। किंतु मानवीय अवतार धारण करने में मानवीय मर्यादाओं को भी धारण करना, अपने प्रत्येक अवतार में यह ज्ञान तुम्ही ने मुझे दिया है। इसी कारण अपने ब्रह्म स्वरूप में मैं विष्णु का सेवक श्रेष्ठ, तो वही दूसरी हो अपने मानवीय स्वरूप में तुम मुझे ताऊ कहकर सम्मानित तो जो पक्षपात मनुष्यों के लिए अनुचित वो क्यों कर रहे हैं? नदी अपना रास्ता पत्थरों के बीच में से निकालती है दाऊ, किंतु कभी कभी पत्थरों को तोड़ना भी पड़ता है दाऊ। ये समय ऐसा है, यदि पांडवों की पराजय हो गई तो मेरा अवतार कार्य अपूर्ण रह जाएगा। मैं तुम्हारे तर्क से सहमत नहीं हुआ। युद्ध भूमि में तुमने अंगराज कर्ण के साथ छल किया, पितामह भीष्म के साथ छल किया, गुरु द्रोण के साथ छल, परंतु मैंने तुम्हें रोकने का प्रयत्न भर भी नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि ये सब योद्धा रणभूमि में खड़े, परंतु एक तपस्वी स्त्री से छल करके तुम्हें क्या प्राप्त होगा? तुम्हारे सेवक से मानवता का तपस्या के ऊपर से विश्वास उठ जाए, ईश्वर पर से विश्वास उठ जाए, तुम्हारे विषय में अपशब्द कहे जाएंगे, भविष्य में कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। मैंने ऐसा क्या भयानक कार्य किया है दाऊ? एक माता अपनी तपस्या का फल अपने पुत्र को देना चाहती थी। इस कार्य में कुछ भी अनुचित नहीं था। एक योद्धा अपनी सुरक्षा के लिए कवच चाहता, इसमें भी कुछ अनुचित नहीं था, परंतु फिर भी तुम दुर्योधन के मन में भ्रम उत्पन्न कर उस पे एक अंग को निर्बल रह जाने, अब युद्ध भूमि उसी दुर्बल अंग की ओर संकेत करके तुम भीम द्वारा दुर्योधन का वध करवा दो। मेरा प्रश्न तुमसे यह है प्रिय आनंद, यदि तुम्हें इतनी सरलता से ही परिस्थितियों को व्यवस्थित करना था तो इतनी हिंसा क्यों करवाई? कोई महामारी फैलाकर सतावर करते, समाज को यूं हिंसा का पाठ तो न मिलता। उत्तर तो मेरे प्रश्न का, क्यों करवाया यह युद्ध? मैं ज्ञान का कारण हूँ दाऊ, तो आप स्वयं ज्ञान की मूर्ति, क्षीर अर्थात दूध जैसा स्वच्छ और श्वेत है धर, जिसके सागर में आप स्वयं वास करते। आप शैया बनाकर मुझे धारण करते और छत्र बनाकर मेरा रक्षण करते। आप सब जानते हैं दाऊ, मैं कुछ नहीं जानते। मानव स्वरूप के अनुरूप मैं अज्ञानता प्रदर्शित करता रहूं, परंतु मेरे प्रश्न का उत्तर तुमने अभी तक नहीं दिया। यह हिंसा क्यों करवाई? मनुष्य जिस वस्तु का मूल्य नहीं चुकाता उस वस्तु का मूल्य ही नहीं समझता। आज समाज ने धर्म स्थापना का मूल्य अपने रक्त से चुकाया। इस धर्म का नाश अब सरलता से नहीं होगा। यदि ऐसा है तो यह मूल्य तुम अपने प्रिय पांडवों को क्यों नहीं चुकाने देते? क्यों पर उनकी सहायता करते? आपका क्या आदेश है दाऊ? तुम भीम को विजय की ओर संकेत नहीं करोगे, दुर्योधन के निर्बल अंग के विषय में किसी से चर्चा नहीं करते, तो युद्ध समाप्त होने वाला। इसलिए मेरी इच्छा है कि केवल एक बार पांडव अपनी विजय का मार्ग स्वयं ढूंढने का प्रयास। भली भांति जानता हूँ शकुनी ने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया, तुम्हारे लिए बंधन निर्मित करने, किंतु वो मूर्ख यह नहीं जानता कि मैं तो स्वयं तुम्हारा सेवक, केवल इस मानव स्वरूप में तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता का भेष बनाकर आया। देखो का मैं यहाँ युद्ध के नियमों के उल्लंघन की चर्चा करने नहीं आया, न ही छल कपट की निंदा करने आया। वो सब तो कुछ, परंतु सोचो यदि मानवता को यह लगेगा कि सफलता प्राप्त करने के लिए मात्र तुम्हारी कृपा ही पर्याप्त, तो लोगों का पुरुषार्थ परिश्रम करने से विश्वास ही उठा, पुरुषार्थ को त्याग देंगे। इसलिए हे वासुदेव, मैं मानव स्वरूप है तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता तुम्हारा आह्वान करता हूँ, मानवता की भलाई के पुरुषार्थ का पुनः स्थापन। आप उचित कह रहे हैं बड़े भैया, मैं आपको वचन देता इस द्वंद्व में मैं उनकी कोई सहायता नहीं करूंगा। पांडवों को उनका मार्ग स्वयं ढूंढने दूंगा। दुर्योधन की विजय भी हो जाए तो भी नहीं रोकूंगा।